हेलो एवरीवन। आज से इस चैनल पे हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोथ फॉर द क्लास 11th एंड क्लास 12th। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है आपका, जो कि है मूल कॉन्सेप्ट, जिसको अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चीज़ें, वैसे तो ये जो लेसन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें तमाम चीज़ें और भी हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो काम की बात जो हमारे जेई और नीट के एग्ज़ाम में मेनली पूछी जाती है वो है आपकी मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अभी रीड करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट से, और हम लोग क्लास 12th में स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मूल कॉन्सेप्ट में समझने की यही कोशिश करेंगे कि जो मूल है इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअली, और उसके बाद इसी पे कुछ हम बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। बस इसके मीनिंग के ऊपर ही बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। आज हम किसी फॉर्मूले के अंदर नहीं जाएंगे, जस्ट मूल का मतलब क्या होता है और कुछ उसके बेसिक फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आप देखिए, आप कभी दुकान पे जाएंगे, और ये सबसे सही तरीका भी है इसको समझने के लिए, कि अगर आपने बोला कि मुझे 1 दर्जन केले दे दो या 1 डज़न मेरे को कोई केला दे दो, तो उसमें क्या कहेगा कि 1 डज़न में कितने केले आ जाएंगे आपके? 12 केले आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने बोला कि 1 डज़न, आपने ये शब्द जैसे यूज़ किया 1 डज़न, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे 12 टाइम्स समथिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि 1 दर्जन केले दे दो, तो यहाँ पे 12 केले आ जाएंगे। आपने कहा 1 दर्जन सेब दे दो, तो वहाँ पे 1 दर्जन 12 सेब आ जाएंगे। तो सिंपली आपका मतलब होता है कि अगर आप कहीं भी जाके बोल रहे हैं कि 1 डज़न, तो इसका मतलब हो जाएगा सिंपली 12 ऑफ दैट क्वांटिटी। आप यही कहना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के अंदर क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हमें किसके साथ डील करना है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीज़ों के साथ हमें क्या करना है? इसमें डील करना है। और अगर आप खुद भी सोचिए, अगर आपने 1 ग्राम भी किसी कंपाउंड का उठा लिया तो उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यानी हमें यहाँ पे ये जो 12, 13, 100, 200 ऐसी किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो काफ़ी क्या हो, लार्ज नंबर की हो, ताकि उसके बेसिस पे हम चीज़ों को क्या करें, ईजिली क्वांटिफाई कर पाएँ। ठीक है, जैसे अगर आप दुकान पे जा रहे हैं, आप केला, सेब, अंगूर कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो हमने उसके क्वांटिटी के हिसाब से अपनी यूनिट्स डिफाइन करके रखी हुई हैं। तो अगर आप देख रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, जब आपको पता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके साथ डील करना है, और अगर आप उनका 1 ग्राम भी लोगे तो उसके अंदर तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो उसके लिए हमें उसी हिसाब से क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी। तो उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं मोल। तो जैसे अभी आपने बोला कि 1 डज़न में 12 क्वांटिटी होती है, वैसे ही अगर आपसे कोई बोले कि 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई 1 मोल कार्बन एटम दे दे, 1 मोल कार्बन एटम, अगर किसी ने ऐसा लिखा तो उसके कहने का मतलब है कि मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम चाहिए। ये होता है एक्चुअल मोल का मीनिंग। यानी कोई भी चीज़, अगर आपने जैसे 1 डज़न लिखा ना, तो 1 डज़न क्या सिर्फ केलों के लिए डिफाइन है, सेब के लिए डिफाइन है? नहीं, वो तो किसी चीज़ के लिए डिफाइन है। 1 डज़न का मतलब है 12। आप जो भी इधर चीज़ लिखेंगे उतनी ही 12 टाइम्स होके इधर मिल जाएगी। उसी तरह से 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी, आप जो भी लेना चाहें। जैसे मैंने 1 मोल कार्बन एटम कहा, अब आपने कहा कि 1 मोल मेरे को कोई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दे दे, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि ये अभी उसे हम आगे क्वेश्चन में भी डील करेंगे कि अगर आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 मोल सर आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने एटम्स हुए? तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है 1 नाइट्रोजन एटम में
एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, ये आंसर हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि 1 मोल की जब हम बात करते हैं तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या जो भी चीज़ मेंशन होगी उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी नंबर को हम कहते हैं आपका एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NA, कैपिटल N नीचे A लिखा हुआ, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से जो अभी हमें काम की बात सीखनी है कि 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जो नंबर है इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। यहाँ तक हमें लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए अब इसी चीज़ को हम समझने के लिए कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरा मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए आपको पता होगा कुछ जो बेसिक पार्टिकल्स हैं उसका आपको कुछ डेटा पता ही होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, EPN लिख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप इसके मास की बात करेंगे तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ पे मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। और अगर आप न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसका मास भी होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हाँ, एक बार बहुत पहले जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास बड़ा होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 672 होता है, 674 होता है, इस तरह से बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ये हो गया मास, ये मैं बता रहा हूँ आपको एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, सिंगल पार्टिकल के ऊपर बता रहा था, मास हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज देख लेते हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके, ये तो आपके न्यूट्रल होते हैं। तो अच्छा, इसी को कई जगह लिख देता है रिलेटिव चार्ज बोल देते हैं, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को आपने एक यूनिट ले लिया तो सॉरी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जिनको ये डेटा पता होगा उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो देखो आपको अभी ऊपर वाले टेबल से पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या है, मास बताना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हैज़ मास, कितना मास है एक इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आपसे पूछा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल हैव मास, तो क्या हो जाएगा, एक मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बस इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है और यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो आपको कुछ काम की बातें ध्यान रखनी है, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनका मास, जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सिमिलरली उनका चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखा बहुत ही आसान था, जस्ट मोल का आपको मतलब पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 2 के ऊपर। अब आपसे मैं पूछूं कि कैलकुलेट द
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर हमने क्या क्वेश्चन किया, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो आप फिर से कैसे लिखोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज कितना चार्ज कैरीज करता है। अगर हम बस नंबर में बात करें, भी माइनस प्लस की बात ना करें, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या है सर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, इस क्वांटिटी के ऊपर, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो क्लोज टू आएगी 96500 कूलम के। ठीक है, अच्छा मैं इसका आंसर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चीज़ होती है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसी को हम कहते हैं 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, 1 फराडे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जब आप चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू जो है क्लोज आती है 96500 के, जिसको हम कहते हैं 1 फराडे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, अब देखो जैसे मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि कैलकुलेट the total amount of charge on 1 mole of सोडियम प्लस आयन। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन पे कितना चार्ज होगा आप ये बताइए। अब देखो आपने क्लास 10th में ये पक्का पढ़ा होगा कि सोडियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281, इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग 10th में। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है यानी सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके अंदर से निकल गया, तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 28, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका इससे निकल गया और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। तो यानी सोडियम से ये सोडियम प्लस जाने में कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है इसने। यानी 1 sodium atom loses 1 electron to become sodium plus। ठीक है, सो 1 मोल सोडियम, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं 1 मोल सोडियम, तो आप क्या बोलोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये लॉस करेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज क्या होता है आपका 1 फराडे चार्ज होता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये जो ऊपर आपने पढ़ा 1 फराडे वाला, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सोचिए, एक बार फिर से समझा दूँ इसको मैं, देख लीजिए एक बार और कि देखिए सोडियम से सोडियम प्लस जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 फराडे, तो एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 1 मोल सोडियम एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1 फराडे होता है। अब अगर आपसे मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछ लूँ कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 0.5 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन, ये क्वेश्चन है। अब ज़रा से इसमें से दिमाग लगाइएगा थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट सोच लीजिएगा पहले। देखिए अगर आपसे मैं बोलता हूँ अल्मुनियम से आपको जाना है एल्युमिनियम 3+ में, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी 28, और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यानी अगर आप देखिए 1 अल्मुनियम एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है सर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो 1 मोल अल्मुनियम का एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस करेगा। सो अगर आपसे क्वेश्चन में कितने मोल के लिए पूछा है यहाँ पे 0.5 मोल के लिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 0.5 मोल अल्मुनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 3 × 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी ये हो जाएगा 1.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस हुए होंगे, यानी टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया होगा 1.5 फराडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1.5 फराडे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो बेसिक आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक मोल का मतलब क्या होता है, उसके बेसिस पे तमाम इस तरह की छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अभी तक हमने इस पे कोई फार्मूला रीड अप नहीं किया है, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूला भी देखेंगे और टाइप ऑफ मासेस से भी डील करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, काफ़ी फ़नी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके पास 1 मोल रुपीज़ आ जाए, यानी आपके पास अगर भगवान प्रसन्न हो और 1 मोल रुपए आपको दे दें और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी लाइफस्टाइल को जीने वाले व्यक्ति हैं और आप पर डे क्या कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए स्पेंड अप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल कितना टाइम लगेगा आपको इन ईयर्स इस पैसे को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में भी जब शुरू करेंगे लेक्चर तो पूछेंगे। मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको 1 मोल रुपए दे देते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। आप एक दिन में 10 करोड़ रुपए क्या करते हैं स्पेंड अप कर देते हैं। तो आपको बताना है टाइम इन ईयर्स जितना आपको ये पैसा खर्च करने में लग जाएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर जिसमें हमने मोल की जस्ट मीनिंग और उसके ऊपर कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम देखे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूलाज देखेंगे और टाइप ऑफ मासेस के साथ में फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।